ऐप में तो नहीं, जैन के लास्ट में कराया था, मेरे को एग्जैक्ट नहीं पता कि कब कराया था, बट मैंने आप लोगों को कराया था। अब मेरी बात सुनो ध्यान से, ध्यान से सुनने की ये बात है कि मैं ये दोबारा क्यों करा रही हूँ। अभी मैं क्वेश्चन ही ले रही हूँ, आप लोगों को पता है क्वेश्चंस के थ्रू मैं आप लोगों को रिवीजन करा रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने कुछ मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन लिए हैं जो एग्जाम्स में आते रहते हैं, ठीक है। इट डजेंट मीन कि यही क्वेश्चंस आपके एग्जाम में भी मिलेंगे। शायद मैंने टॉप 30 क्वेश्चंस लिखे थे, इस वजह से स्ट्रेंथ थोड़ी ज्यादा आ बच्चों की। सॉरी, जस्ट किडिंग, ठीक है। तो बेसिकली ऐसे ये वाले ऐसे क्वेश्चन है जो आते रहते हैं पेपर में, तो इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी नहीं आ सकते हैं, डेफिनेटली आ सकते हैं, बट इनके चांसेस थोड़े ज्यादा है आने के। तो अब प्लीज जो इक्विलिब्रियम, वैसे तो इक्विलिब्रियम चैप्टर छोड़ने का नहीं है, इक्विलिब्रियम चैप्टर आप लोगों को करके जाना है, क्योंकि 4 क्वेश्चन आ रहे हैं इस चैप्टर से इस साल। तो अगर थर्मोडायनेमिक्स छोड़ रहे हो तो ठीक है, आप सिर्फ उतना ही करो जितना मैंने बताया था, लेकिन इक्विलिब्रियम ट्राई करना कि आप लोग करके जाइए, ठीक है। और बस फिर स्टार्ट करते हैं। उसके अलावा मेरे को एक चीज और तुम्हें बताना था। जब मैंने लास्ट टाइम थर्मोडायनेमिक्स के क्वेश्चंस कराए थे, एंड एक क्वेश्चन में मेरा रुचि के साथ डिस्कशन हो रहा था, वो क्वेश्चन क्या था मैं बता देती हूँ तुम लोगों को। वो क्वेश्चन था अपना कि तुम्हारा एक्सपेंशन हो रहा है गैस का, गैस एक्सपेंड कर रही है, वॉल्यूम जो है इंक्रीज हो रहा है। तो उसने पूछा था वर्क डन बाय द गैस। तो बच्चे इसका जो आंसर मैंने आप लोगों को -30 जूल बताया था, क्योंकि वहां पे एक्सपेंशन वर्क था, और अपन ने सिंपल फॉर्मूला लगाया था जो कि लगाना भी चाहिए था, W इज इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी, ठीक है। तो इसमें वैल्यू पुट करके एंड तुम लोगों का आंसर आ रहा था इतना, मेरा आ रहा था, ठीक है। लेकिन जब हम अगर बात करो ऑफिशियल आंसर की, तो ऑफिशियल आंसर की में जो है +30 जूल इसका आंसर था। यानी कि आंसर की में उन्होंने मैग्नीट्यूड कंसिडर किया था। तो मैंने काफी जगह से चेक किया, देन वो आंसर की बिल्कुल ठीक थी, मतलब उसका कोई ग्रेस मार्क नहीं मिला, और उसका कोई रिवाइज भी नहीं किया गया था आंसर। यही फाइनल आंसर की थी जिसमें +30 जूल था। एंड ऐसी बात नहीं है कि मैम उन्होंने ऐसा क्यों दिया, भाई जेई मेन वाले भी आपको पता है, जेई मेन का एग्जाम के एनटीए कंडक्ट करता है, तो उसमें भी बहुत चीजें जो उसने आंसर में बोल दिया, हमें उसी के अकॉर्डिंग मार्क करके आना पड़ेगा। तो मैं इसके लिए एक छोटी सी चीज बता रही हूँ तुम लोगों को, ठीक है, ध्यान से सुनना। एक छोटी सी चीज बता रही हूँ कि अगर तुम्हारे सामने पेपर में इस टाइप से क्वेश्चन आ जाए तो आपको कैसे डील करना है। देखो, अगर तुम्हारा, जनरली हम बोलते हैं एक्सपेंशन वर्क नेगेटिव होगा, कंप्रेशन वर्क पॉजिटिव होगा। अगर तो मान लो तुम्हारा कोई क्वेश्चन इस हिसाब से दिया हुआ है जिसमें वो एक्सपेंशन की बात कर रहा है, तो तुम्हारा आंसर आएगा माइनस में। ध्यान से सुनना, अगर वो लिख के दे रहा है वर्क डन इज, मतलब पूरा क्वेश्चन लिख के वो दे रहा है वर्क डन क्या होगा, वर्क डन इज इतना बोल के वो रुक जा रहा है, तो तब तो आप माइनस में आंसर रिपोर्ट करके आएंगे, ठीक है, क्योंकि उसने कुछ मेंशन नहीं किया, ठीक है, माइनस में करके आएंगे। बट अगर मान लो बच्चे उसने यहाँ पे लिख दिया वर्क डन बाय द गैस, बाय द गैस या ऑन द गैस। जेई में मैंने क्वेश्चन देखे, जेई में मैंने पिछले 5 साल के क्वेश्चन देखे, तो उन्होंने कहीं भी ये मेंशन नहीं किया बाय द गैस ऑन द गैस, वो पूछते हैं वर्क डन क्या होगा, तो वो आप माइनस में करके आना। बट नीट में ऐसे 3 बार क्वेश्चन आ चुके जिसमें उसने मेंशन किया है वर्क डन बाय द गैस और ऑन द गैस, एंड उसने हर बार मैग्नीट्यूड कंसिडर किया है। समझ रहे हो मेरी बात, मैं क्या बोल रही हूँ। उसने यस मैम। पॉजिटिव में आंसर कंसिडर किया है, होना माइनस चाहिए, लेकिन अब एनटीए ने जो आंसर की दे दी हमें उसे अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। अब मैं उसके पैटर्न को देखूं तो पैटर्न ये बोल रहा है मुझे कि वो अगर वर्क डन बाय द गैस या ऑन द गैस बोल रहा है तो वहां पे आप मैग्नीट्यूड कंसिडर करेंगे। अगर उसने कुछ भी बात नहीं कर रखी है तो वहां पे आप नेगेटिव बोल के आएंगे। तो ये मुझे आप लोगों को क्लियर करना था, ठीक है। यस मैम। समझ गए, ये कहीं पे लिख लेना, ये बहुत छोटी सी चीज है, लेकिन हो सकता है कि पेपर में आ जाए दोबारा और फिर आपके कहीं पता चले नेगेटिव के साथ नंबर कट जाए, तो मैं नहीं चाहती हूँ ये वाली चीज। तो बस इस छोटी सी बात का ध्यान रखना। बट अगर मान लो ऑप्शन में प्लस वाला है ही नहीं, माइनस वाला है, तो आप माइनस करेंगे, डिपेंड ऑन ऑप्शन। अगर प्लस और माइनस का, देन आप प्लस वाला मार्क करेंगे, क्योंकि अभी तक 3 बार एनटीए ने जो आंसर की में दिया है वो मैग्नीट्यूड कंसिडर किया है। तो अब अगर वो 4th टाइम ये क्वेश्चन दे रहा है तो वो तब भी मैग्नीट्यूड ही कंसिडर करेगा, ठीक है। चलो, ठीक है मैम। नीलम आ गई, नीलम आ गई क्या, नीलम एंड तनिषा, चलो।
ओके, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन बच्चों आप लोगों के सामने है, प्लीज ट्राई टू सोल्व दिस क्वेश्चन। और अच्छे अच्छे क्वेश्चन ही हैं यहाँ पे सारे, आप ट्राई करने का सोल्व करने का ट्राई करो। हाँ जी, दीपक एक्सप्लेन कर बेटा। मैम इसमें ये जो एक बार ऑप्शन लिखना मैम। अच्छा ऑप्शन लिखूं, ये बी है, ये सी है और ये वाला डी। मैम इसका बी ऑप्शन होगा, क्योंकि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के बराबर हो जाता है जब इक्विलिब्रियम आता है। यानी जिस रेट से प्रोडक्ट बनेगा उसी रेट से रिएक्टेंट खत्म होगा, तो इस हिसाब से बी ऑप्शन हमारा सही रहेगा। वेरी गुड, इक्विलिब्रियम पे दोनों के रेट बराबर हो जाएंगे। वेरी गुड। अगर मैं इक्विलिब्रियम पे बात करूं रेट की, तो ध्यान रखना जो फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट है वही बैकवर्ड, मतलब जिस रेट से आपका प्रोडक्ट बन रहा है उसी सेम स्पीड से आपका प्रोडक्ट से रिएक्टेंट भी बना है, यानी कि दोनों का रेट सेम होना चाहिए इफ आई एम टॉकिंग अबाउट रेट। ठीक है, तो दिस वन इज करेक्ट। लेकिन अगर मैं इस क्वेश्चन में थोड़ा सा इसको मॉडिफाई कर दूं और इसको कंसंट्रेशन की टर्म्स में पूछूं, तो कंसंट्रेशन में क्या होता है, जो कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की वो सेम भी हो सकती है, हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, बट जो कंसंट्रेशन होनी चाहिए वो कांस्टेंट होनी चाहिए, मतलब एक टाइम के बाद कंसंट्रेशन चेंज नहीं होनी चाहिए रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की, तो वो कंसंट्रेशन वाला ग्राफ आ जाता है। ठीक है, जैसे देखो इधर, इधर देखो, ये भी अगर यहाँ पे रेट ना होता, अगर मैं कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का करती तो ये ग्राफ एकदम ठीक होता, क्योंकि देखो एक टाइम के बाद ये कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो रही है। ये नहीं होता क्योंकि देखो इसकी कंसंट्रेशन चेंज हो रही है, देख पा रहे हो आप? Yes, ma'am. अगर मैं यहाँ रेट ऑफ रिएक्शन की जगह कंसंट्रेशन लिखती, ये वाला हो जाता, क्योंकि ये भी अगर कंसंट्रेशन वाला ग्राफ होता तो ये भी हमारा बिल्कुल सही होता, क्योंकि कंसंट्रेशन टाइम के साथ चेंज नहीं हो रही है। एंड ये वाला ग्राफ भी हम कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम के बाद बोल सकते थे कि ठीक है, यानी कि दो चीजें हो गई। अगर मैं बात करूंगी रेट की, तो रेट ऑफ फॉरवर्ड इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड, मतलब यही वाला ग्राफ होना चाहिए जब वो आपसे रेट ऑफ रिएक्शन वर्सेस टाइम पूछ रहा है तो। लेकिन अगर मान लो वो कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम पूछ रहा है, तो कंसंट्रेशन बराबर हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, बट कंसंट्रेशन कांस्टेंट होनी चाहिए। ये दो बातें क्लियर हो गई क्या? कब कब क्या क्या आप लोगों को देखना है पेपर में, अगर आ जाता है तो Yes, ये ma'am. क्वेश्चन। ठीक है, बस सी वाला गलत हो जाएगा अगर हम यस, क्योंकि इसमें देखो ना कंसंट्रेशन चेंज हो रही है टाइम के साथ बेटा। ठीक है, चलो, तो अगर मैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की बात करूं तो अपना फिर बी वाला क्या हो जाएगा बच्चों? करेक्ट हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर सेकंड करो बच्चों। एक चीज मेरे को थोड़ा सा बताना था, बेटा अपना कंपेनियन मोड प्लीज ऑफ कर दो देव। एक मेरे को छोटी सी बात बतानी थी, मैं अब ये नहीं, कंपल्शन नहीं है, इट्स नॉट मैंडेटरी कि आप वो चीज करो, बट मैं मतलब अगर किसी के पास टाइम है तो वो कर सकता है। मैं वैसे जनरली ऐसे बोलती नहीं हूँ इस टाइम पे। एक्चुअली जो अपना कंपटीशन वाला जो पेज है यूट्यूब का, हो सकता है आप बहुत बच्चे फॉलो करते हो उसको, अभी ना उन्होंने एनपीएल चलाया है ना, उसमें वो क्या करा, देखा है किसी ने ये, इसका वीडियो देखा है किसी ने? Yes, ma'am. हाँ मैम। देखा है? हिंदी तो हो इसके गया, हाँ. क्वेश्चंस बहुत बढ़िया है, मतलब अगर आपको टाइम मिले ना तो देख लेना। 1 घंटे का अगर आप 1.5x की स्पीड पे देखेंगे तो वो बहुत कम 40-45 मिनट में वो खत्म हो जाएगी वो वीडियो। तो उसमें क्वेश्चंस मेरे को काफी अच्छे लगे, मैंने 1-2 वीडियो देखी उसकी, केमिस्ट्री के क्वेश्चंस अच्छे हैं। ठीक है, तो अगर आपके पास टाइम हो तो देख लेना, ऐसा मतलब जरूरी नहीं अब जाके खोल के बैठ गए या अभी क्लास के बीच में ही खोल के बैठ गए, नहीं, पहले अपना काम कर लेना। अगर थोड़ा सा लगे कि हाँ हम देख सकते हैं, मान लो तुम्हें नींद आ रही हो, कुछ हिम्मत ना हो पढ़ने की, तो आप ये वाला देख के थोड़ा अपना टाइम यूटिलाइज कर सकते हैं। अब ये नहीं जो ये क्वेश्चन करा रहे हैं रट लोगे, उनको रटना नहीं है, ट्राई करना कि आपसे हो रहे हैं या नहीं हो रहे। बेटा उसमें टीचर्स काफी ज्यादा है, मेरे को अब टीचर्स का नाम नहीं मालूम है उसमें, बट क्वेश्चंस अच्छे थे उसमें। ठीक है, ये वाला आप करो बेटा, ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो। टेंशु का हो गया, ठीक है, शैली तुम्हारा हो गया?
शैली कैसे करेंगे ये? ट्राई करो अनम्यूट करने का खुद को। बताऊं मैं? हाँ बताओ प्रियांशु। हम इसमें फॉर्मूला आएंगे, हम केपी इज इक्वल्स टू केसी आरटी की पावर डेल्टा एनजी। तो हम ठीक है। इसमें डेल्टा एनजी हमारा हो गया नंबर, मतलब प्रोडक्ट्स, गैसेस मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। तो हम हाँ। इसमें हमारा डेल्टा एनजी वन आ गया, तो हम्म। केसी इक्वल हो जाएगा केपी बाय आरटी। उसे सॉल्व करके आएगा, सी ऑप्शन आएगा। ये आ जाएगा है ना, केपी बाई आर टी इज इक्वल टू केसी। ठीक है। Yes, ma'am. और केपी की वैल्यू आपको 3 दी ही हुई है ऑलरेडी। ठीक है। एंड आपको आर टी भी दिया हुआ है 0.08 ले लो। ठीक है। एंड इनटू टी कितना लोगे आप? ये टेम्परेचर भी दिया हुआ है क्या? हाँ 1000 केल्विन दिया हुआ है। आप इसको सोल्व कर सकते हैं। थर्ड ऑप्शन आएगा मैम। ठीक है। थर्ड ऑप्शन आ जाएगा 3.6 इंटू 10⁻⁻⁻² Minus हो two. जाएगा। तो इसलिए मैं बोल रही हूँ ये रिलेशन याद रखना है। कुछ बच्चे केसी को पहले लिख जाते हैं, ऐसे मत लिखना। आप प्रियंका चोपड़ा से ध्यान रख लेना, पहले पी मतलब पी आएगा फिर सी आएगा। ठीक है। पीसी केपी इज इक्वल टू केसी इंटू आर टी रेज टू द पावर डेल्टा एन जी, क्योंकि फिजिकल आनी तो फॉर्मूला बेस्ड है। ठीक है। और आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि कब, व्हेन केपी इज ग्रेटर देन केसी, व्हेन केपी इज लेस देन केसी, व्हेन केपी इज इक्वल टू केसी। ये भी मालूम होना चाहिए। याद है कल परसों हम एक वो फॉर्मूला कर रहे थे, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी। ठीक है। तो ये Yes, दो ma'am. डेल्टा एन जी वाले तुम्हारे फॉर्मूले हैं, ध्यान रखना। ठीक है। ये वाला क्वेश्चन करो। अगर तुमने ये सारे क्वेश्चन आज निपटा लिए 30 के 30, मतलब सही इक्विलिब्रियम प्रिपेयर किया हुआ है केमिकल वाला। कल आयनिक करेंगे अपन। बच्चों आज फिजिक्स की क्लास नहीं लगेगी, आज मैम अवेलेबल नहीं है। ठीक है। हाँ शैली उसका सी था, आप सबने ही बताया ना मुझे। आज तो काफी बच्चे हैं भाई क्लास में, क्या बात है। हम्म। अरीब क्लास में है? अरीब? हाँ है। ठीक है ठीक है ठीक है। ओके करो भाई, कैसे करोगे? अर्पिता हो रहा है क्या ये वाला क्वेश्चन? अर्पिता? नहीं, दीपक का हुआ है, प्रियांशु का हुआ है, सबा आपका हो गया बेटा। भाई इतना टाइम तुम पेपर में भी इतना टाइम लगाओगे तो भाई कैसे चलेगा काम? माना कि थोड़ी कैलकुलेशन ज्यादा है इसमें, बट इतनी भी नहीं है कि तुम लोग इतना टाइम ले जा रहे हो भाई। एक तो तुम बोल भी नहीं रहे हो, अनम्यूट भी नहीं करते हो खुद को, फिर क्या तो मैम गुस्सा होती है। अलीशा बताना कैसे किया है? हम पहले इस रिएक्शन के लिए केपी लिख लेंगे, जिससे हमारा हो जाएगा O3 की पावर 2 अपॉन में O2 की पावर 3, ठीक है। और इक्वल्स टू में केसी हमें दिया हुआ है, आर भी हमें पता है, टेम्परेचर भी पता है। वैल्यू पुट करके हमारा मोलारिटी निकल जाएगी, और एक की मोलारिटी दी हुई है, O3 की निकालनी है। ठीक है। तो बेसिकली जो आपके केसी केपी के एक्सप्रेशन लिखते हैं, तो उसमें बेसिकली आपको जो वैल्यू पुट करनी होती है वो इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन यहाँ पे पुट करनी होती है। ठीक है। जो कंसंट्रेशन उनकी इक्विलिब्रियम पे है बेटा, वो आपको पुट करनी होती है। तो बस फिर कर लेते हैं, देर किस बात की है। 3 इंटू 10⁻⁻59 इंटू O2 कितना है भाई? O2 0.40 का क्यूब, 0.040 ये नीट का ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो इसको सोल्व करोगे तो O3 कितना आ जाएगा? अंडर द रूट ले लेना, कितना आ रहा है Ma'am, बताओ। 4.38 into 10 raised फर्स्ट to आ रहा है। power minus 32.
ये कितनी देर में सोल्व किया तुम लोगों ने अभी? कितना टाइम लगा इसको सोल्व करने में? हमें 1-2 मिनट कैलकुलेशन में टाइम लग गया। कितना मतलब अंदाजा? बाकी भी बताओ कितना टाइम लगा तुम्हें? 1 मिनट लग गया क्या इस क्वेश्चन में? यस मैम, हम क्वेश्चन देख के स्टार्ट हो गया था, क्वेश्चन सॉल्व करने में टाइम लगा। 40 सेकंड में हो गया? 40 सेकंड तो बहुत कम में ही हो गया तुम्हारा फिर। ठीक है कोई बात नहीं, चलेगा, 1 मिनट लगा है तो कोई बात नहीं। ऐसे क्वेश्चन भी अगर मान लो आ जाता है तो वही है ना, छोड़ के तो आएंगे नहीं, क्योंकि इजी क्वेश्चन है, 4 नंबर दिला रहा है हमें। तो अगर आप चाहते हो मतलब कि टाइम लगेगा, अगर आपको वहां पे फील हो रहा है, जैसे इसमें थोड़ा देखो जाएगा कैलकुलेशन में, थोड़ा स्मार्टली करोगे तो जीरो वीरो को हैंडल करते मैनेज करके कर लोगे। बट हाँ 1 मिनट 50 सेकेंड इतना लग सकता है, तो ऐसे क्वेश्चन को आप बाद में भी कर सकते हो। मार्क कर लेना कि मैंने करना है, आता है तुम्हें, ठीक है? चलो बढ़िया, ये वाला क्वेश्चन करो। मैं भी यहाँ पे टाइमर लगा सकती ना, मजा आ जाता, पर मेरे को ना सीखना पड़ेगा यहाँ पे कैसे टाइमर लगाया जाता है। वो चलाते हैं ना वो लीडर बोर्ड वगैरह, उनका तो पूरा वो टाइम स्टैम्प वगैरह सब होता है। मैं भी सोच रही हूँ सीख लूँ ये वाली चीज। चलो हाँ, जिसका होता जा रहा है मुझे पता लगता जाएगा कितने टाइम में तुम लोग कर दे रहे हो, क्योंकि अगर बेटा 4 बच्चे भी अगर कम टाइम में कर रहे हैं विद इन 12 to 15 सेकेंड्स, तो मतलब बाकी का भी हो जाना चाहिए उस टाइम ड्यूरेशन में। चलो बढ़िया, मतलब इतना टाइम सफिशिएंट है इस क्वेश्चन के लिए। हाँ जी हिमांशी, आप बताओ बेटा। हिमांशी मैम इसका आंसर फर्स्ट होगा। फर्स्ट होगा, ओके। कोमल आप बताओ यही होगा क्या हिमांशी Yes, वाला? ma'am. ठीक है देखो इधर, वही सेम फॉर्मूला लगाएंगे अपन, केपी इज इक्वल टू केसी आर टी रेज टू द पावर डेल्टा एन जी, ठीक है? और अगर मेन इसमें डेल्टा एन जी है तो ध्यान रखना गैसेस वाले कंसिडर करोगे, तो 1 - 3/2 यानी कि -1/2। तो माइनस इसको हाफ। कैसे लिखोगे? नीचे ले जाओ इसको, ठीक है? अब इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो, ये आ जाएगा केसी के बराबर, ठीक है? तो ध्यान रखना केसी इज इक्वल टू केपी आर टी रेज टू द पावर 1/2, क्योंकि ये वाला कहीं ऑप्शन में ही नहीं था, केपी इज इक्वल टू केसी आर टी रेज टू द पावर -1/2, ऐसा कहीं ऑप्शन में नहीं था, इसलिए वी नीड टू अरेंज, ठीक है? हमें थोड़ा सा अरेंज करने की जरूरत थी उसको, एंड फाइनली आंसर आ जाएगा तुम लोगों का ए वाला। नीलम हो जाएगा बेटा, नीलम यस मैम। बढ़िया, गुड, ठीक है? चलो ये वाला क्वेश्चन करो बेटा, ली चैटलियर पे बेस्ड है, देखते हैं कितने टाइम में करते हो तुम। शाबाश, अर्पिता बताना, अर्पिता ए। सलोनी ठीक बोल रहे क्या अर्पिता? ए ही आएगा। सलोनी जो माइक अनम्यूट कर सकता है प्लीज वो कीजिए बेटा, ठीक है? तो यहाँ पे आपसे पूछा मैक्सिमम फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, तो सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि आपकी रिएक्शन कैसी है। तो रिएक्शन तो मुझे एक्सो दिख रही है, एक्सोथर्मिक है, तो फॉरवर्ड वाली आपका एक्सोथर्मिक होगा एंड बैकवर्ड वाला एंडो होगा, ठीक है जी? अब आप चाहते हो कि मैक्सिमम प्रोडक्ट मिले, अगर तुम्हारा हाई टेम्परेचर होगा तो ध्यान रखना एंडो वाली डायरेक्शन में जाएगा तुम्हारा इक्विलिब्रियम, और अगर लो टेम्परेचर हुआ तो वो कौन सी डायरेक्शन में जाएगा? एक्सो वाली डायरेक्शन में जाएगा। एक्सो। इफ यू वांट कि आपका प्रोडक्ट ज्यादा से ज्यादा बने तो आपको लो टेम्परेचर आपको यहाँ पे रखना पड़ेगा, ठीक है? और अगर आप चाहते हो कि प्रेशर की बात करें तो यहाँ पे हम हाई प्रेशर रखेंगे, क्योंकि हाई प्रेशर का मतलब क्या है कि इक्विलिब्रियम वहां शिफ्ट होगा जहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स क्या हो रहे होंगे? कम। डिक्रीज हो रहे होंगे।
ठीक है, तो रिएक्टेंट वाली साइड आपके 2 मोल है एंड प्रोडक्ट वाली साइड आपका 1 मोल है। तो यस, हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर से आप क्या कर सकते हो, वो कर सकते हो, बता सकते हो। बेटा फॉरवर्ड और बैकवर्ड देखो, पहले ना तुम्हें डेल्टा एच के साइन से पता लगा लेना है कि फॉरवर्ड रिएक्शन कौन सी होगी। जैसे इसमें क्या है, नेगेटिव है, तो यानी कि फॉरवर्ड वाली अपनी एक्सो रही होगी अशेली एंड बैकवर्ड वाली एंडो। तो जब तुम्हारा हाई टेम्परेचर होगा, ये ध्यान रखना क्योंकि मैं डिटेल में नहीं पढ़ा रही हूँ केमिकल इक्विलिब्रियम। अगर तुम्हारा टेम्परेचर ज्यादा है, ठीक है, टेम्परेचर ज्यादा है तो कहाँ जाएगा, या चलो समझा ही देती हूँ। अगर मान लो तुम्हारा टेम्परेचर ज्यादा है, पहली ऑलरेडी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, तुम उसको हीट प्रोवाइड कर रहे हो, उसको और नहीं चाहिए हीट, ऑलरेडी एनर्जी निकल रही है बाहर, ठीक है, तो वो अपने आप को क्या करना चाहेगा, ठंडा करना चाहेगा ना, तो वो कहाँ जाने वाला है, एंडो वाली डायरेक्शन में जाएगा जहाँ पे हीट एब्जॉर्ब हो रही होगी। ऐसी लो टेम्परेचर अगर है तो वो एक्सो वाली डायरेक्शन में जाएगा, ये चीज आपको ध्यान रखना, ठीक है। चलो ठीक है, तो इसका आंसर बेटा ए था, ये वाला करो। दिस इज फ्रॉम एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। वेरी गुड, शाबाश, बहुत बढ़िया। ये तुम्हें मॉक टेस्ट में भी मिलेंगे ऐसे क्वेश्चन। हाँ जी, तो बस सिंपल डेल्टा एन निकालना है, कितना आ रहा है डेल्टा एन, मैम 2। हाँ 2 ऐसे करने हैं, ऐसे ही आएंगे नीट में कि फटाफट देख के करो और नेगेटिव मार्किंग ना हो, ठीक है, बहुत ही बढ़िया। ये वाला करो, ये भी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है बेटा। मैम डन। डन, ओके। डेल्टा जी ग्रेटर देन 0 है, रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है या नॉन स्पॉन्टेनियस है, नॉन स्पॉन्टेनियस। नॉन स्पॉन्टेनियस, नॉन स्पॉन्टेनियस के लिए फिर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा, लेस देन 1 या ग्रेटर देन लेस 1, देन 1। लेस देन लेस देन 1। लेस देन 1 मैम। वेरी गुड, शाबाश, ठीक है, लेस देन 1 होगा, हो जाएगा ना। चलो ये वाला क्वेश्चन करो, ये भी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का ही दिया मैंने, ध्यान से पढ़ना, ध्यान से, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हैं ये सारे, मतलब जितने भी एग्जाम्पलर में है ना तुम लोगों के, करो, शाबाश। वेरी गुड, 6 बच्चों ने हैंड रेज कर लिया, वेरी गुड, शाबाश। सात्विक बेटा विद एक्सप्लेनेशन एक एक पॉइंट को एक्सप्लेन करते, बारी बारी फर्स्ट से हाँ लेकर। बारी बारी फर्स्ट से, ओके मैम, जो फर्स्ट पॉइंट है वो हमारे पास ट्रू है। ठीक है, ठीक है, सात्विक सही बोल रहा है कि इक्विलिब्रियम जो है पॉसिबल है ओनली इन क्लोज कंटेनर। अगर आप ओपन सिस्टम लोगे तो अगर मान लो कोई गैसेस प्रोडक्ट है वो तो एस्केप आउट हो जाएगा, तो आप इक्विलिब्रियम अचीव नहीं कर पाएंगे इन ओपन सिस्टम। यस, फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक थी ये आपकी, ये करेक्ट है। चलो आगे बढ़ो। मैम सेकंड वाला भी करेक्ट है। सेकंड वाला भी करेक्ट है, जितनी भी मेजरेबल प्रॉपर्टीज हैं लाइक प्रेशर हो गया, डेंसिटी हो गया, कलर हो गया, ठीक है, टेम्परेचर हो गया, तो ये कांस्टेंट रहेंगी उस टाइम पे, क्योंकि आपको पता ही अगर टेम्परेचर पीएच इनमें प्रेशर वगैरह में चेंज होगा तो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा, तभी तो हम ली चैटलियर प्रिंसिपल पढ़ते हैं। यस, ये भी करेक्ट है, आगे चलो। मैम थर्ड वाला इनकरेक्ट है क्योंकि हमारे पास जो डायनामिक इक्विलिब्रियम के केस में रिएक्शन कभी भी स्टॉप नहीं होती वेरी है। गुड, वेरी गुड। हमें लगता है कि कुछ हो नहीं रहा है, वो पानी वाला एग्जांपल याद है ना तुम लोगों को, वो तुम्हारे मैंने करवाया भी था, वो पानी जितना ऊपर से आता है उतना ही नीचे से जा रहा होता है, हमें लगता है कुछ नहीं हो रहा, लेकिन एक्चुअल में रिएक्शन जो है फॉरवर्ड और बैकवर्ड डायरेक्शन में दोनों में चल रही है सेम स्पीड में। तो यस, ये वाला इनकरेक्ट था बेटा। एंड अगर मैं फोर्थ वाले की बात करूं तो वो भी तो वो तो करेक्ट है, करेक्ट है। ठीक है, तो वेरी गुड, ठीक है, तो यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड सी। हो जाएगा ना ये वाला क्वेश्चन। चलो Yes, बहुत ma'am. बढ़िया, Yes. क्योंकि मैंने आप लोगों को बोला था थोड़ा थ्योरेटिकल पे भी थोड़ा सा ध्यान देना। ये वाला करो,
कल अपनी क्लास होगी, मैं पहले ही बता दूं, तो फिर तुम लोग ना क्लास के बीच में से ही भाग जाते हो, है ना। अभी तो 33 स्टूडेंट्स दिख रहे हैं, अभी हो सकता है थोड़ी देर बाद 25 हो जाए। सुनो ध्यान से बेटा, कल मैं आइनिक के क्वेश्चंस लाऊंगी, अराउंड 30 क्वेश्चंस ही लाऊंगी, क्योंकि मेरे को 2 घंटे, मैं चाह रही हूँ 1.5 घंटे में आप लोगों को फ्री कर दिया करूँ। परसों वाली क्लास कोई मिस नहीं करेगा। परसों अपना कंप्लीट 12th फॉर्मूला रिवीजन होगा एंड उसके नेक्स्ट डे कंप्लीट 11th फॉर्मूला रिवीजन होगा, या 11 12 ऐसे हो सकता है, मतलब 2 दिन अपना फॉर्मूला रिवीजन होगा। और मेक श्योर एक एक बच्चा क्लास में आए, मैं पहले ही बता दे रही हूँ। फिर उसके बाद तुम्हारी इनऑर्गेनिक चालू कराऊंगी मैं, ठीक है। तो परसों और तरसों वाली क्लास कोई मिस नहीं करेगा। ये हो गया क्या? डन मैम। डन हो गया। केसी बताना है, डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दो, फिर कितना आ रहा है? फर्स्ट ओके, PCl3 का First. कंसंट्रेशन क्या है इक्विलिब्रियम पे? बी आएगा। 1.2 into 10⁻³ Cl2 का कंसंट्रेशन क्या है? ये भी सेम है। 1.2 10⁻³ एंड PCl5 का है 0.8 into 10⁻³ तो ये तो कैंसिल हो गया, इसको सोल्व आप कर ही सकते हो। 0.6 कितना आ रहा है? 1.8 into 10⁻³ थर्ड ये ऑप्शन। ऑप्शन सेम कैसे है? मैम यूनिट गलत है। इन्होंने Unit. यूनिट गलत लिख दी। यूनिट क्या होती है इसकी? इसकी होती है मोल पर लीटर, मोल पर लीटर पावर डेल्टा एन जी। डेल्टा एनजी। ठीक है, तो डेल्टा एनजी इसमें क्या है? 1 ही है, तो ये गलत है, फिर हम सेकंड वाले को मार्क करके आएंगे। ठीक है क्या? बताओ। मैम ठीक है ना? Yes, ma'am. लीटर पर मोल पे मत करना, पता चले ऐसा सेम क्वेश्चन दे दे और जल्दबाजी में हो जाए। अभी मैं भी करने वाली थी थर्ड को मार्क, ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना। मोल पर लीटर में यूनिट निकाल के देख सकते हो बेटा इस तरीके से, ठीक है। मोल पर लीटर, क्योंकि कंसंट्रेशन की वैल्यूज हैं, अगर प्रेशर में होता तो एटमॉस्फेयर रेज़ टू द पावर डेल्टा एनजी होता, तो उस तरीके से आप निकाल सकते हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा, ये वाला। मैम लेकिन इसकी तो यूनिट्स बन रही है ना, तो हमें तो यूनिट्स लगानी पड़ेगी। सेकंड में तो है ही नहीं यूनिट्स। बट वही है ना, फिर अपना ऑप्शन नहीं मैच हो रहा ना, या हो सकता है ये यहाँ पे दे देता मोल पर लीटर, तो फिर ये वाला ठीक होता ना। समझ रहे हो मेरी बात? पर ये तो गलत ही हो गया ना इसमें, अगर मैं सिर्फ इसके अकॉर्डिंग देखूं, जो मैंने यहाँ पे स्निपिंग लगाई है लीटर पर मोल, तो फिर गलत हो गया ना, क्योंकि अपना डेल्टा एनजी 1 आ रहा है ना। ओके मैम। तो इसके अकॉर्डिंग मैंने आंसर किया है, बाकी पेपर में आएगा तो फिर देख लेना उन्होंने कैसे लिखा हुआ है। चलो ये वाला क्वेश्चन करो। आराम से करना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आराम से करना। दीपू क्वेश्चन हो रहे हैं बेटा, ये इक्विलिब्रियम वाला चैप्टर पढ़ा है तुमने? हाँ मैम हो रहा है। ठीक है ठीक है ठीक है बेटा। स्टेटमेंट वाले पे मैम नहीं हो पा रहा है मेरे से। मतलब तुमने फिर या तो उस पे सिर्फ न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस की है बेटा, हाँ मैम। इसलिए कह रहे हो थ्योरेटिकल का थोड़ा आइडिया होना चाहिए। ठीक है, कौन एक्सप्लेन करेगा? सुंदर तुम एक्सप्लेन करोगी क्या पॉइंट टू मैम पॉइंट? जो मैंने ऐसे करा है क्योंकि बाकी के मुझे श्योर हूँ मैं, और सेकंड में इतना अच्छे से पता नहीं है। हाँ ऐसे भी कर सकती हो तुम, ठीक है। चलो मैम बट अगर हम एक्सप्लेन करना चाहें तो फर्स्ट और थर्ड और फोर्थ ऑप्शन तो हमारे सही हैं, इसलिए सेकंड रॉन्ग है। यस मैम ऐसे ही करा मैंने। लेकिन सेकंड क्यों रॉन्ग है ये भी मैं बताती हूँ, है ना। चलो मैंने भी ऐसे ही किया, अरे तुम लोग स्मार्ट बच्चे हो भाई। लेकिन एक बार मैं बता देती हूँ सेकंड इनकरेक्ट कैसा है। देखो फर्स्ट तो ठीक है, इक्विलिब्रियम मिक्सचर ऑफ आइस एंड वाटर केप्ट इन परफेक्टली इंसुलेटेड फ्लास्क। तो हाँ, जो इनका मास है आइस और वाटर का वो टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा, इक्विलिब्रियम आ गया है। तो कैटलिस्ट के डालने से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू चेंज नहीं होगी, तो दिस इज आल्सो करेक्ट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर अ रिएक्शन, मतलब अगर मान लो तुम्हारी कोई एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, इधर देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है काफी ज्यादा। अगर तुम्हारी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो उसमें क्या होता है, जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है वो टेम्परेचर के साथ क्या होता है, डिक्रीज होता है। मतलब अगर तुम टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हो तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिक्रीज होता है। ध्यान रखना, काफी बार क्वेश्चन आ रहा है ये।
एंड अगर मैं एंडोथर्मिक की बात करूं तो ये टेम्परेचर के साथ क्या होता है, इंक्रीज होता है। क्या ये दो बातें मालूम है तुम लोगों को? इनके ग्राफ भी करके जाना, ठीक है? यस मैम। यानी कि अपना क्लियर हो गया कि सेकंड वाला इनकरेक्ट है, बट सेकंड वाला इनकरेक्ट क्यों है ये आप हम देखते हैं। एक बार मेरे को इसको इरेज करना पड़ेगा बेटा। देखो वो बोल रहे हैं इंटेंसिटी ऑफ रेड कलर इंक्रीज व्हेन ऑक्सैलिक एसिड इज एडेड टू अ सॉल्यूशन कंटेनिंग आयरन नाइट्रेट एंड पोटेशियम थायोसाइनेट। देखो आपको याद है मैंने तुम्हें एक वो कराया था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, प्रैक्टिकल वाला करवा रही थी तुम लोगों को, तो उसमें देखो मैंने ये रिएक्शन ली थी। Fe3+ में तुम ये डालोगे तो आपके पास यही बनता है ना, याद करो। ब्लड रेड कलर, ठीक है, ब्लड रेड कलर मिलता है इसमें। ध्यान रखना Fe की ऑक्सीडेशन स्टेट इसमें वो होती है +3 होती है, ठीक है। अच्छा अब वो कह रहे हैं अगर तुम मान लो इसमें ऑक्सैलिक एसिड डाल दोगे, अब ऑक्सैलिक एसिड तो ये होता है, जैसे ही तुम इसमें ऑक्सैलिक एसिड डालोगे तो बेटा जो आयरन है वो ऑक्सैलिक एसिड के साथ क्या बना लेगा, कॉम्प्लेक्स बना लेगा इस तरीके से, ठीक है। अगर मान लो आयरन ने ऑक्सैलिक एसिड के साथ कॉम्प्लेक्स बना लिया तो मतलब आयरन 3+ की जो कंसंट्रेशन है वो डिक्रीज हो जाएगी। बताओ हाँ या ना? यस मैम। मानते हो ना ये? अच्छा ये मानते हो तुम, चलो ठीक है कि कॉम्प्लेक्स बनाने के बाद मेरी Fe3+ की कॉन्सेंट्रेशन हो गई डिक्रीज। अच्छा और कैसे सोचोगे? और लीच एटलियर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग क्या होता है, अगर मान लो तुम्हारी Fe3+ की कंसेंट्रेशन कम हो रही है तो लीच एटलियर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग इक्विलिब्रियम कौन सी डायरेक्शन में शिफ्ट होगा? बताओ, जहां पे Fe3+ की कंसेंट्रेशन इंक्रीज हो रही है, दैट इज बैकवर्ड डायरेक्शन। हाँ या ना? यस मैम। समझ गए ना? अगर Fe3+ की कंसंट्रेशन कम हो रही है तो इक्विलिब्रियम अपने आप को वहां भेजेगा ना जहां पे कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही है। तो अगर Fe3+ की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही है तो इस ब्लड रेड की कलर की इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। क्या हो जाएगी, डिक्रीज। तो यानी कि इंटेंसिटी ऑफ रेड कलर इंक्रीज ना होके डिक्रीज होगी जब तुम उसमें ऑक्सैलिक एसिड डाल दो, ठीक है। तो ये तुम्हारा एनसीईआरटी एग्जाम पर का क्वेश्चन था, आना चाहिए। अब मैंने एक्सप्लेनेशन तुम्हें बता दी, ठीक है जी। बोलो थम्स अप दे दो भाई, हो गया तो ये वाला क्वेश्चन क्लियर। चलो बढ़िया। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी बहुत प्यारा क्वेश्चन है, पढ़ो और इसको करने का ट्राई करो। डन मैम। बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। प्रियांशु तुम एक्सप्लेन करोगे इसको, मतलब अभी नहीं, एक बार देख लेते हैं, बाकी बच्चे भी करो बेटा ट्राई। मैम डन। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। देखो इतना कॉन्फिडेंस जरूर रखना केमिस्ट्री में, क्योंकि केमिस्ट्री में मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स अच्छा ही कर रहे हो, 120 तक आप पहुंच चुके हो एंड फाइनल में डेफिनेटली आप 150+ क्रॉस कर जाओगे। बस ये कॉन्फिडेंस रखना कि जितना मैम ने कराया है, जितना मैंने आपके नोट्स में लिखवाई है एक एक चीज, 12th तो मैंने आप लोगों को डिटेल में पढ़ाई है और 11th का भी कुछ पोर्शन मैंने कराया है, तो उससे बाहर नहीं जाएगा क्वेश्चन। उन नोट्स पे भरोसा रखना एंड अपनी मेहनत पे भरोसा रखना, और जो क्वेश्चंस लगा रहे हो आप, अलग अलग मॉक टेस्ट के क्वेश्चन लगा रहे हो, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन लगा रहे हो, तो उनसे बाहर नहीं जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। बस इतना कॉन्फिडेंस रखना अपने ऊपर केमिस्ट्री में। मैम मैं बताऊं? चलो तुम बता दो, सुंदर बताओ। मैम इसमें ये कह रहे हैं कि अगर हम इसे कूल कर रहे हैं तो ये पिंक हो रहा है, यानी कि ये बैकवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, और बैकवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है तो इसका मतलब ये एक्सोथर्मिक है, और फॉरवर्ड डायरेक्शन में एंडोथर्मिक है, तो फिर फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, देखो ऐसी की है क्या सबने? देखो इधर, यस मैम। देखो इन्होंने बोला है कि जैसे आप मिक्सचर को कूल कर रहे हो तो वो पिंक बन रहा है। अब मिक्सचर को कूल करने का मतलब क्या है, लो टेम्परेचर, और लो टेम्परेचर अभी मैंने आपको बताया इक्विलिब्रियम कौन सी डायरेक्शन में जाएगा,
एक्सोथर्मिक बैकवर्ड यानी कि अपनी बैकवर्ड वाली एक्सो हो गई और फॉरवर्ड वाली क्या हो गई, एंडो। बस ये आपको एंडोथर्मिक। confirm करना था इस वाले इंफॉर्मेशन से। तो यानी कि हमारी जो रिएक्शन है वो कैसी है, एंडोथर्मिक रिएक्शन है और डेल्टा एच क्या है अपना, ग्रेटर देन 0। तो यानी कि इसके लिए मैं ऑप्शन क्या मार्क कर दूं, फिर फर्स्ट वाला मैं ऑप्शन इसमें मार्क कर दूंगी। ठीक है, हाँ अर्पिता भी फर्स्ट कह रही है, शैली भी फर्स्ट कह रही है, ठीक है तो यही होगा। बढ़िया, कॉन्सेप्ट तो क्लियर है तुम्हें। चलो आगे चलते हैं, ये वाला क्वेश्चन करो। आराम से करना। शाबाश। वेरी गुड। हाँ जी, ओके काफी बच्चों के हैंड रेज हैं। ओके हाँ, तो मुझे मुझे बताएगी अलीशा, तुम बताओ। मैम फर्स्ट ऑप्शन होगा, क्योंकि जैसे इसमें प्रेशर बढ़ा रहे हैं लेकिन हमारा जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट है और टेम्परेचर पे ही डिपेंड करेगा के, तो इसलिए के सेम रहेगा। वेरी गुड, शाबाश। ठीक है, के जो है डिपेंड करता है आपका टेम्परेचर पे, तो जब तक आप टेम्परेचर को ही नहीं चेंज कर रहे हो तो के क्या रहेगा, विल रिमेन सेम। ये वाला क्वेश्चन ना बहुत ज्यादा मतलब बार पूछा जा चुका है एंट्रेंस में, तो ध्यान रखना। इस बार जेई मेंस का अगर मैं थोड़ा सा बात करूं तो उन्होंने ना एग्जाम्पलर के क्वेश्चन को काफी ज्यादा टच किया है, तो हो सकता है नीट में भी ऐसा वो करें, क्योंकि कंडक्टिंग बॉडी तो एनटीए ही है। ठीक है, चलो होप फॉर द बेस्ट। मैं तो चाहूंगी कि सारी चीजें आप लोगों के पढ़े हुए में से आए। ये वाला करो। दीक्षा, नेहा, रमिता, बच्चे क्वेश्चन हो रहे हैं आप लोगों से, लग रहे हैं, लग पा रहे हैं? वेरी गुड, ठीक है। हाँ जी, तो क्या मार्क किया इसका तुम लोगों ने? ए। ए मार्क किया है क्या? केसी तुम्हें ऑलरेडी दिया हुआ है, तुम्हें इसके लिए निकालना है, तो कैसे करोगे? पहले तो इक्वेशन को ही घुमा दिया इन्होंने, तो हम भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को घुमा 1 by देंगे k 1/5। आने का मतलब है रेसिप्रोकल कर देंगे। इन्होंने फिर 2 से मल्टीप्लाई किया है इसको, तभी ये स्क्वायर बनेगा, कर तो देंगे। हम भी क्या करेंगे, कर देंगे, तो रूट 1/20 में। का 0.04 हो जाएगा ये वाला भी। यस यस मैम। यस मैम। शाबाश, ये वाला क्वेश्चन करो। डन मैम। डन, बढ़िया। केमिकल इक्विलिब्रियम निकल से आए हैं क्या, नहीं आए? फिर से बोलो, क्या कह रहे हो? आयनिक इक्विलिब्रियम से Done, क्वेश्चन मैम। नहीं? उसके नीट के? हाँ मैम। हाँ है ना, मैंने तो जान करके इसलिए लिया है क्योंकि ऐसे क्वेश्चन मैंने मतलब एग्जाम्पलर वाले भी कराने थे, अभी आएंगे ना, इसके बाद आएंगे ये रे। मैंने सोचा क्यों ना एग्जाम्पलर के भी करा दूं। क्या आएगा इसमें बताओ? मैम डी। डी। डी, इक्विलिब्रियम रिमेन्स अनअफेक्टेड ऑन एडिशन ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ आर्गन एंड। ठीक है, अगर आप इनर्ट गैस ऐड कर रहे हो एट कांस्टेंट वॉल्यूम तो इक्विलिब्रियम पे क्या आएगा, कोई चेंज नहीं होगा, तो तीनों इक्वेशन में ही कहीं नहीं आएगा कोई चेंज, तो इक्विलिब्रियम विल रिमेन अनअफेक्टेड इन ऑल द 3 केसेस। ठीक है, चलो ये वाला क्वेश्चन करो। इसमें मोर देन 1 करेक्ट है। केमिकल पे ना वैसे बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं है,
आयनिक पे है काफी ज्यादा। हुआ? हाँ जी, ओके। बताइए फिर क्या लग रहा है, मैम कौन इसका बताने? फर्स्ट भी है मैम, फोर्थ भी है। 1 होगा। मैम फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ। अच्छा, तो तुमने ये डिसाइड कर लिया कि एंडोथर्मिक है, तो देख लेते हैं। अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट तुम्हारा 50 है इतने केल्विन पे, और जैसे तुम टेम्परेचर बढ़ा दे रहे हो, मतलब 400 से 500 कर रहे हो, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू भी इंक्रीज हो रही है। तो ये तो अपने पास एंडो में होता है, तो सेकंड नहीं हो सकता है। एंट्रोपी देखो सिस्टम की, हाँ इंक्रीज हो रही है, क्योंकि 1 मोल से 2 मोल बन रहे हैं, तो ये भी ठीक है। इसको भी एक बार चेक करना पड़ेगा अपने को। देखना एक बार, NO2 एंड N2O4 को मिक्स किया गया इतने टेम्परेचर पे, पार्शियल प्रेशर तुम्हें दिया हुआ है। तो अगर मैं इसका क्यू निकाल लू रिएक्शन क्वेश्चन, तो देखना क्या होगा। NO2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय N2O4, यानी कि 20 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय बाय 2, 2, तो कितना आ रहा है ये? 200। 200। अपने को किस पे निकालना है? 400 पे। तो 400 पे हमारी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू 50 है, लेकिन क्यू जो रिएक्शन क्वेश्चन है वो ज्यादा आ रहा है। मतलब जब आपका रिएक्शन क्वेश्चन ज्यादा होता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से, तो आपकी रिएक्शन कौन से डायरेक्शन में जाती है? बैकवर्ड में जाती है। बैकवर्ड में जाएगी, यानी कि ज्यादा से ज्यादा N2O4 बनेगा। तो फिर थर्ड वाला भी अपना करेक्ट हो गया, बताओ। यस मैम। यस मैम। ठीक है, तो इस तरीके से सॉल्व करना। ठीक है, बाकी पेपर में तो ऑप्शन आएंगे तो थोड़ा सा हिंट मिल जाएगा, तुम लोग कर लोगे ये वाला क्वेश्चन। बढ़िया, ये कर दो फटाफट। इनकरेक्ट पूछते तो बी होता। हाँ बेटा, बी होता। ये तो हो जाएगा। इक्विलिब्रियम पे बताओ क्या होगा तुम लोगों का? डेल्टा जी डेल्टा जी इक्वल्स टू जीरो। डेल्टा जी। स्पॉन्टेनियस में डी लेस देन डेल्टा जी नेगेटिव होगा। डेल्टा जी नेगेटिव। डी ऑप्शन। और ये फर्स्ट। ठीक है। देखो इसमें ना एक काम करना, इधर देखो, इक्विलिब्रियम में आपको डेल्टा जी 0 और डेल्टा जी नोट भी आप यहाँ पे 0 ही लिखेंगे। अगर स्टैंडर्ड कंडीशन में भी अगर बोलते ना इक्विलिब्रियम आया हुआ है, तो आप डेल्टा जी नोट को भी 0 बोलेंगे इसमें इक्विलिब्रियम में। ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना, ऑप्शन पे डिपेंड करता है, ऑप्शन में क्या दिया होगा। हो जाएगा, मतलब ये ध्यान रखना तीनों कंडीशन अपनी। चलो एक ये क्वेश्चन कर दो, आराम से करना सोच के। मैम मैच द फॉलोइंग है। हाँ बेटा, तुम्हें नीट के प्रीवियस ईयर में भी यही क्वेश्चन मिलने वाले हैं, ऐसे ही इसी टाइप से, कुछ अलग है ही नहीं उसमें। हो गया? फर्स्ट का क्या आ रहा है? मैम डी। ओके, सेकंड का? सी। सी। थर्ड का? बी। बस खत्म, 3 ही पूछे थे आप लोगों से ये। ठीक है, यानी कि ये तो कहीं आ भी नहीं रहा, और हम करते भी नहीं, मल्टीप्लाई तो हम वैसे भी नहीं करते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना। ये रहा तुम्हारा नीट का क्वेश्चन जो भी आया है, 2020 में आया है, 2021 पता नहीं 2020 में आया है।
मैंने ना कल तुम लोगों के साथ ग्रुप में वो इम्पोर्टेंट टॉपिक शेयर किया था, उसको अपने उसमें कहीं डाल लेना, फोटो वोटो अपना सेव कर लेना, ठीक है। अच्छा ये हो गया क्वेश्चन। यस मैम, हो गया। हो गया मैम। ठीक है, आपसे क्या पूछा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के पूछा है इस रिएक्शन के लिए, क्या करा फिर तुम लोगों ने, बताओ। फर्स्ट ए आएगा। आ रहा है फर्स्ट। ओके, अमोनिया 2NH3 इस साइड है तो इसको भी घुमाना पड़ेगा अपने को, ठीक है। K1 नीचे है, ठीक है। डी ऑप्शन तो वैसे ही एलिमिनेट हो गया। उसके बाद इन्होंने क्या किया, 3H2O, यानी कि थर्ड वाली इक्वेशन को अपने को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना। तो क्यूब बनाना पड़ेगा। क्यूब हो जाएगा, और इसको चेंज करने की भी जरूरत नहीं है, यानी कि K3 का क्यूब बाय K1, और आई थिंक एक ही ऐसे ऑप्शन में है, ए वाले ऑप्शन में, और K2 ऐसे का ऐसे रहेगा, ठीक है। तो आपका एक हो जाएगा। चलो ये वाला क्वेश्चन करो, प्रीवियस ईयर। डन मैम। डन मैम। डन मैम। ठीक है, नीलम हुआ बेटा, नीलम या आंचल, कोई बताना चाहेगा इसका आंसर। हाँ जी, क्या आ रहा है, ए। यस मैम। अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू इतनी है तो बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा का मतलब कहाँ पे, मोस्टली प्रोडक्ट की साइड होगा वो, 10 की पावर 3 से ज्यादा होनी चाहिए। ठीक है। हाँ, एनसीईआरटी की लाइन है। ये करो बेटा, ये गिब्स फ्री एनर्जी दोबारा आ गया यहाँ पे, ये भी प्रीवियस ईयर है। हाँ बताओ, फॉर्मूला क्या लगेगा। मैम डेल जी नॉट इक्वल टू -2.303 ln के इक्विलिब्रियम। एलन नहीं, अगर लॉग 2.3 ले लिया तो लोग आएगा, ठीक है। केएसपी की बात हो रही है ना, तो -2.303, आर कितना है, 8.3 ले लेते हैं, वैसे एक काम करते हैं 8 ले लेते हैं, बहुत मैम ज्यादा इसमें एंटी लॉग आ रहा है, उसे कैसे सॉल्व करें आप? आ रही हूँ मैं उस पर, ठीक है, हो जाएगा वो बिना उसके सोल्व भी। 11 पॉइंट समथिंग आ रहा होगा तुम लोगों को। टेम्परेचर कितना दिया हुआ लॉग है, एसपी 298 11.1। केल्विन, एंड लो केएसपी, तुम्हें एक केएसपी निकालना है, और ये दिया हुआ है 63.3। तो मेरे को बस ये बता दो लो केएसपी किसके बराबर आ रहा है। -11.09। ठीक है, फिर तो बी है मैम। तो आप बस ऐसे ही करना है, आपको क्या करना है, देखो अब एंटी लॉग की टेबल तो नहीं मिलेगी वो, लेकिन मेंशन करके दे सकते हैं कि 0.09 इतना होता है, बट आप क्या करोगे, जो पॉइंट से पहले वाला होता है ना उसको 10 की पावर कर दो, ठीक है। तो अब यहाँ पे मुझे 10 की पावर -11 वाला तो कहीं नहीं दिख रहा है, बट हाँ आपको फिर थोड़ा वहां पे स्मार्टली देखना पड़ेगा चीजों को, कि 10 -11 के आसपास कौन सा है, फिर 10 -12, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। बी। समझे, ऐसे ही हो जाएंगे सारे क्वेश्चन, मतलब मुझे तो जहां तक याद है, जितने भी मैंने क्वेश्चन कराए हैं बच्चों को, वो इन्हीं चीजों से हो जा रहे हैं सोल्व, तो ऐसा कुछ टेंशन वाली नीड नहीं है। फिर भी अगर मान लो कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाता है तो वो मेंशन करके देगा कि लोग की इतनी वैल्यू है, एंटी लोग की इतनी वैल्यू है, ठीक है, वरना कोई टेंशन वाली बात नहीं है इसमें। ये करो।
अगेन ली चैटलियर से ही सवाल है। मैम इसका मतलब ज्यादातर ली चैटलियर्स प्रिंसिपल से आते हैं। यस, केपीकेसी वाला फॉर्मूला कर जाना। केमिकल से सच बताऊं ज्यादा पहली बात आते ही नहीं, बट क्योंकि 4 सवाल आने वाले हैं तो ऐसा हो सकता है कि एक केमिकल से पूछ ले वो और 3 आयनिक से, या दो ऐसे पूछ ले, बट ज्यादा वेटेज अपना आयनिक का रहता है। तो आप क्या करेंगे, इसमें केमिकल में केपीकेसी वाला रिलेशन करके जाएंगे, ली चैटलियर प्रिंसिपल करके जाएंगे, और जो मैंने अभी वो एक दो क्वेश्चन कराया ना, रिएक्शन को रिवर्स कर दोगे तो केसी कैसे चेंज होगा उसके हिसाब से। बस ये 3 टॉपिक है इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो क्या आ रहा है आंसर, जल्दी बताओ। डी में। डी आ गया है। प्रेशर को इंक्रीज करोगे तो जहाँ नंबर ऑफ मोल्स कम हो रहे हैं उसी डायरेक्शन में जाएगा, यानी कि फॉरवर्ड में। टेम्परेचर को डिक्रीज करोगे तो एक्सो वाली डायरेक्शन में जाएगा, क्योंकि एक्सोथर्मिक ही रिएक्शन है, तो फॉरवर्ड वाली अपनी क्या होगी, एक्सो होगी। तो इस तरीके से क्वेश्चन को करना है। ओके, अगेन ऐसे टाइप के क्वेश्चंस भी काफी आए हुए हैं पेपर में, तो इनको आप अपने सेकेंड राउंड के लिए बचा मतलब करना, क्योंकि थोड़ा सा टाइम टेकिंग है। अभी तो फिलहाल करो इसको। देखो तुम करके तो केमिस्ट्री में तो मैं कहूंगी जब करके ही सारे जा रहे हो तो मतलब सारे चैप्टर ही करो, बट हाँ वही है, थोड़ा सा प्रायोरिटाइज कर सकते हो चीजों को कि ये हमारे हाई प्रायोरिटी वाले टॉपिक्स हैं, तो इसको मैं अब कर मतलब पहले इन पे ज्यादा फोकस करूंगा पढ़ते टाइम। बट हाँ, क्योंकि केमिस्ट्री में आप कुछ बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हो तो मैं नहीं चाहूंगी कि आप कुछ भी छोड़ के जाओ, सीधी सी बात है। हो गया। Yes, ma'am. सही है। यस मैम। आरिफ अपना अनम्यूट कर सकते हो क्या बेटा माइक, इफ पॉसिबल। चलो ऐसे ही बता दो मेरे को क्या आंसर मार्क किया। 2 2 आ रहा है क्या, मेरे को नहीं मालूम है इसका आंसर, बताओ। यस मैम। Yes, ma'am. ठीक है, अप्रोच बता देती हूँ मैं तुम लोगों को, सोल्व कर लेना इसको। 2a प्लस पी 3c प्लस डी, ठीक है। वो आपको बोल रहा है स्टार्ट जो किया है आपने, इनिशियल कंसंट्रेशन 1 मोलर लिया इनकी, तब तक ये दोनों नहीं बने हैं। टाइम ऑफ इक्विलिब्रियम पे डी का कंसंट्रेशन 0.25 मिला, तो आप इसको कैसे लिखोगे, 1 में से कितना माइनस होगा, 2x होगा, 2 into क्योंकि 2 मोल लिए हैं आपने, बी का 1 लिया, जब 2 से 1 रिएक्ट कर रहा है तो इसमें 1 में से x जाएगा, इसमें 3x बनेगा और ये x बनेगा। इट मींस x की वैल्यू कितनी है अपने पास, ऑलरेडी इन्होंने दे रखी है। इसकी आप कैसे करोगे, 3 into 0.25 करके करोगे, 25 3 जा 0.75. हाँ 75 हो जाएगा। और इसको कैसे करोगे, 2 into 0.25 करके, ठीक है 0.5. ऐसे कर लेना, ठीक है 0.5 आ जाएगा। और इसको भी आप ऐसे सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। बस फिर क्या करना है आपको, केसी का एक्सप्रेशन लिखना है, सी का क्यूब डी डिवाइडेड बाय ए का स्क्वायर इंटू बी। आपको सोल्व ही नहीं करना, उसने इस हिसाब का पूछा ही नहीं है क्वेश्चन कि आपको सोल्व करना है, सिर्फ वैल्यूज पुट करो एंड आंसर मैच करो कि कौन सा आंसर होगा। बस स्टार्टिंग का ये थोड़ा सा ध्यान रखना है कि किसमें से कितना माइनस कर रहे हो, ठीक है। ध्यान रखना 2 में से 2 मोल एक बी के साथ, मतलब 2 मोल ऑफ ए 1 मोल ऑफ बी के साथ रिएक्ट कर रहा है, और 3 मोल ऑफ सी और 1 मोल ऑफ डी बन रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को इसको करना है, ठीक है। चलो ओके, ये करिए बेटा क्वेश्चन, ये भी प्रीवियस ईयर ही है।
हाँ, जो फर्स्ट टाइम कर रहे हैं वो टाइम लगेगा इसमें थोड़ा सा, जिन्होंने आंसर रटा हुआ है उनका क्या है बेटा, जिनको आंसर भी याद है एक बार प्लीज इसको अपने एंड से दोबारा से करो। हाँ जी, कहाँ तक पहुंचे? मैम डन। क्या लेके चले इसको, 1 मान के चले या 2 मान के चले, बताओ। मैम 2। ठीक है, तो इनिशियली मैं मान के चलती हूँ 2 मोल है, ये 0 0 है। 0 0। टाइम के इक्विलिब्रियम पे आपको पता है अल्फा जो होता है वो डिफाइन होता है फॉर 1 मोल, हालांकि इन्होंने अल्फा को एक्स बोला हुआ है, तो आप मर्जी है कितना लोगे, अल्फा ही ले लेते हैं। तो 2 में से कितना जाएगा, 2 में से 2 अल्फा जाएगा, ये 2 अल्फा बनेगा और ये अल्फा। अल्फा। ठीक है, टोटल मोल्स निकालिए कितने बनेंगे इक्विलिब्रियम पे, बताओ। 2 प्लस अल्फा। ठीक है, अच्छा पार्शियल प्रेशर ऑफ, पहले B2 निकाल लेते हैं। पार्शियल प्रेशर ऑफ B2 क्या होगा, मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर। मोल फ्रैक्शन B2 का क्या होगा, नंबर ऑफ मोल डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल इनटू टोटल प्रेशर। देखो बच्चों Yes, ऐसे ma'am. इसी तरीके से करोगे। पार्शियल प्रेशर ऑफ AB कैसे निकालोगे, 2 अल्फा बाय 2 प्लस अल्फा इनटू टोटल प्रेशर। एंड आप पार्शियल प्रेशर ऑफ AB2 कैसे निकालोगे, 2 माइनस 2 अल्फा डिवाइडेड बाय 2 प्लस अल्फा इनटू पार्शियल प्रेशर। अब KP कैसे निकालोगे, KP पार्शियल प्रेशर ऑफ AB का स्क्वायर पार्शियल प्रेशर ऑफ B2 डिवाइडेड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ AB2 का स्क्वायर। जल्दी से ये सारी वैल्यूज इसमें पुट करो और आंसर बताओ। और ध्यान रखना अल्फा इन्होंने बोला है इस वेरी मतलब स्मॉल एज कंपेयर टू 1, तो आप 2 प्लस अल्फा को 2 कंसिडर कर लेना एंड यहाँ पे भी इसको भी 2 कंसिडर कर लेना। मैम ऑप्शन डी। ओके, बाकी एक बार चेक करो आ रहा है क्या ऑप्शन डी, ट्राई करो एक बार सारे। दीपक, दीपक आ रहा है क्या? 1 मिनट मैम, हो रहा है। अच्छा अच्छा, करो करो करो। इस क्वेश्चन को ध्यान रखना, थोड़ा सा माइंड में रख के जाना है, ऐसा क्वेश्चन रिपीट हो रहा है बार बार ना पेपर में। जिसका जिसका हो गया एक बार फटाफट मेरे को डन डन लिख दो भाई, ज्यादा टाइम लग रहा है तो वो। अलीशा आरिब का हो गया, और मुस्कान, आंचल, देव, ओके, शैली, अनुष्वा, प्रांशु नहीं हुआ क्या, कोमल, अर्पिता, नीलम, ठीक है। क्या दिक्कत आ रही है, मुझे सॉल्व करने की नीड है क्या, बताओ फिर करो। हाँ कैलकुलेशन मैम में उसका एक मिस्टेक, बार आंसर बता दो। इसका आंसर डी ही होगा। क्या नाम अलीशा? मैम डी तो नहीं आ रहा। डी नहीं आ रहा, फिर मैं ही कराती हूँ वही सुनो। ठीक है चलो, मेरे को ही कराना पड़ेगा, ये मैंने पहले भी कराया था जब तुम अभी अभी रिसेंट थोड़े टाइम पहले बस। ठीक है चलो फिर मैं कराती हूँ। केपी यहाँ पे पुट करो, केपी कितना होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ एपी यानी कि 2 अल्फा प्लस 2 अल्फा का होल स्क्वायर पी स्क्वायर, और B2 क्या होगा, अल्फा बाय 2 प्लस अल्फा, पी का यहाँ पे मैं क्यूब लिख देती हूँ। ठीक है, एंड नीचे क्या आएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ AB2 मैम आ गया, डी आ रहा है। 2 माइनस 2 अल्फा डिवाइडेड बाय 2 अल्फा का होल स्क्वायर और पी स्क्वायर। ठीक है, तो एक पी से एक पी, ये तो कैंसिल हो जाएगा 2 पी से, तो यहाँ पे 1 पी रह जाएगा। ठीक है, तो बस इसको सॉल्व कर लो, आना तो चाहिए भाई। इसको कैसे करोगे, 4 अल्फा स्क्वायर, ठीक है,
2 प्लस अल्फा का होल स्क्वायर है ना, इधर देखो एक कैंसिल हो जाएगा, ये देखो। 2 plus alpha into p हाँ divided by 4 into 1 minus alpha the whole square. देखो यही होगा, Yes, देखो ma'am. मतलब ये 2 प्लस अल्फा स्क्वायर है ना, और ये 2 प्लस अल्फा स्क्वायर, एक ही बच जाएगा ना फिर अपने पास तो एक में। ठीक है, बस इसको सोल्व कर दो। 2 माइनस 2 अल्फा को क्या ले लोगे आप, 2 ले लो, 2 प्लस अल्फा को 2 ले लो, और ये आपका अल्फा स्क्वायर है 4 है ही, तो आ जाएगा आई गेस 2kp बाय p रेज टू द पावर 1/3 आ रहा है। Yes, ma'am. अलीशा आ गया? मैम 2 माइनस 2 अल्फा को मतलब 2 ले लेंगे। हाँ, क्योंकि इसको आप ऐसे लिख सकती हो ना, अब अल्फा बहुत छोटा है तो इसको आप ये मान लोगे ना। तो मैम क्यूब तो कहीं पे आ ही नहीं रहा, तो 1/3 कैसे हो रहा है? किस में नहीं आ रहा? अरे ये रहा, ये देखो अल्फा स्क्वायर ओके इंटू ओके। अल्फा ना, अल्फा क्यूब हो गया। ठीक है, चलो ओके, अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन, ये करो। मैम ये किसी का रेशो दे रखा है? अच्छा हाँ, इसमें मेंशन इनमें, तभी तो देखो कुछ मेरे को इनकम्प्लीट क्यों लग रहा है। ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का है, द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, या इसका k1 है ना, और इसका k2 है, तो k1 बाय k2 दिया हुआ है 9:1। चलो करो, इसमें भी थोड़ा टाइम जाएगा। शैली क्लास के साथ साथ ग्रुप में भी एक्टिव है बेटा। अगर आप में से किसी को क्वांटम नंबर पढ़ना है तो प्लीज मुझे बता देना। कल जो मेरी क्लास है ना उनके साथ, बच्चों के साथ, तो उसमें मैं क्वांटम नंबर ही कह रही हूँ। मैं आपको रिकॉर्डिंग दे सकती हूँ, वरना आप लाइव भी आके पढ़ सकते हैं एज यू विश। अगर ऑलरेडी आता है तो बिल्कुल जरूरत नहीं है। अच्छा, हाँ भाई, कैसे अप्रोच करोगे इसको? अरे इसमें हमें मतलब पार्शियल प्रेशर निकालना पड़ेगा सबका, तो 1 माइनस अल्फा 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 करके रिएक्शन को लिखना पड़ेगा। अलीशा की आवाज ना मेरी बेस्ट फ्रेंड से बहुत ज्यादा सिमिलर है, ऐसे लगता है वही बोल रही है। देखो इधर, तो आप स्टार्टिंग में क्या मान के चलोगे, 1 मान के चलोगे, 0 0, एंड 1 माइनस अल्फा अल्फा अल्फा। ठीक है, ऐसे ही इसके लिए कैसे करके चलोगे, 1 0 1 माइनस अल्फा 2 अल्फा, बिकॉज अल्फा जो बोल रहे हैं वो एक्स और ए के लिए बराबर है। ठीक है, Yes, ma'am. टोटल मोल्स निकाल लो, कितने आ रहे हैं इसके, 1 प्लस अल्फा, इसके निकाल लो कितने आ रहे हैं, हो जाएगा। अब आपको क्या निकालना है, पार्शियल प्रेशर तो निकाल लोगे, अभी सिखाया था। पार्शियल प्रेशर ऑफ वाई कैसे निकालोगे, सबका निकालना है, वाई का, जेड का, एक्स का, बी का, ए का। वाई का कैसे निकालोगे, अल्फा अपॉन में 1 प्लस अल्फा। टोटल प्रेशर, ऐसे ही काम करो, सबका निकाल लेना और तुम्हारा आंसर आ जाएगा फिर ए ऑप्शन। एक बार करके देखो, 1 मिनट और ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एक बार देख लो हो रहा है कि नहीं हो रहा है।
ये जो थम्स अप दे रहे हो मतलब आ रहा है क्या ए ऑप्शन? Yes, ma'am. अर्पिता, दीपक, निगम, प्रांशु, बताओ नहीं तो फिर मैं करूँ। सारी ना लास्ट में कैंसिल हो जाएंगी आधी से ज्यादा चीजें तो। अलीशा आ गया? यस मैम, आ गया। ठीक है, अभी भी बहुत कम बच्चों के थम्स अप है। सात्विक कहाँ गायब हो गया? यस मैम। कहाँ है बेटा? हो गया क्या? यस मैम। पक्का? मैम या फिर नेटवर्क इशू है इसलिए। अच्छा ठीक है बच्चे, इसको एक बार कर लेना। 36:1 आएगा, आराम से करना, जल्दबाजी मत करना। आराम से करोगे तो देखना बहुत जल्दी आ जाएगा इसका आंसर। ये वाला क्वेश्चन करो, जान करके करा रही हूँ 3-4 ऐसे, ताकि हैबिचुअल हो जाओ ऐसे क्वेश्चन को करने का। कर रहे हो ना? सो तो नहीं गए? No, ma'am. नहीं, ma'am. हम्म, हम्म। कहाँ तक पहुंचे? मैम लास्ट है। मैम डन। पहले ये बताओ ऐसी किया है ना क्या, ये टाइम जीरो पे Yes, ma'am. Ma'am, done. यस मैम। ठीक है, निकल जाएगा। पार्शियल प्रेशर निकालना है तुम्हें सी का। यस मैम। Yes, ma'am. α/2 और डिवाइडेड बाय क्या करोगे? 1 + α/2। ऐसे पार्शियल प्रेशर बी का निकाल लेना, और ऐसे ही पार्शियल प्रेशर ए का निकाल लेना। कौन सा ऑप्शन आ रहा है फिर देखो, नजर मारो। मैम सेकंड ऑप्शन आ रहा है। Second option. α3/2 p1/2। ठीक है, सबका आ रहा है ना? फिर बता दो, कहीं पता चले Yes, आधा ma'am. बच्चों का आ ही नहीं रहा। Yes, ma'am. ये वाला सोल्व हो गया तुम्हारा प्रियांशु, दीपक, सलोनी? यस मैम। यस मैम। ठीक। चलो एक और कर लो ऐसा क्वेश्चन, अब तो फिर कर ही लोगे अगर पेपर में कोई आया भी तो सही ऐसा। तो मैम बहुत लेंथी होते हैं ये सॉल्व करने ना। हाँ, थोड़ा सा टाइम टेकिंग होता है। कोई बात नहीं, इसको तुम सेकंड राउंड के लिए रखना। 2 राउंड में करते हो ना तुम लोग पेपर? फर्स्ट राउंड में तो सारे वही करते हो जो तुम्हें आते हैं, और मोस्टली पेपर फर्स्ट में ही खत्म हो जाता है। और जो बच गए लेकिन तुम्हें आता है, उसको आप सेकंड राउंड के लिए रखो। क्योंकि बेटा एक बार तुमने क्वेश्चन कर लिया ना, उतना टाइम होगा नहीं पेपर में कि तुम्हारा दोबारा से तुम रीचेक करो कि मैंने सही किया है नहीं। इसलिए मेक श्योर फर्स्ट टाइम में ही अपना सही करो क्वेश्चन। यस मैम। हम्म।
पहले तो इसको डिसोसिएट करवाओ A2B3 को। हम कैसे कर दिया करोगे? टू डिसोसिएट। ए बी प्लस 2A3 प्लस 2A3 प्लस 3B2 नेगेटिव। तो इन्होंने कंसंट्रेशन सी दी हुई, अपन भी सी ले लेते हैं, तो ये C माइनस सी अल्फा, ये 2C अल्फा हो जाएगा और ये अपना हो जाएगा 3C अल्फा। तो निकालना क्या अपने को वैसे, बाय द वे के इक्विलिब्रियम निकालना है क्या? अच्छा अल्फा यस, निकालना है, अल्फा अल्फा निकालना निकालना है। है। तो के इक्विलिब्रियम क्या होगा अपने पास, 3C अल्फा का क्यूब है ना, 2C अल्फा का स्क्वायर डिवाइडेड बाय C1 माइनस अल्फा, यही होगा, चेक करो जल्दी से। तो इसका क्या आ जाएगा, 3 3 जा 9, 3 जा 27 एंड 27 4 जा मैम 108 वाला आएगा सेकंड 108। ऑप्शन। हाँ बस, तो फिर ये कर, ये वही तो क्वेश्चन है जो अपने को वो सोलिबिलिटी प्रोडक्ट वाले में देते थे, बस इन्होंने वो कंसंट्रेशन की टर्म्स में पूछ लिया। ठीक है, हो जाएगा। 1 माइनस अल्फा को आप अप्रोक्सीमेट 1 ले यस लेना और मैम। आप लोगों का Yes, आंसर। ma'am. तो इसलिए मैं बोल रही थी इसको पूरा सोल्व नहीं करना, अगर मान लो बाई चांस ये पेपर में आ जाता है सेम क्वेश्चन, तो आपको पूरा सोल्व नहीं करना है। अगर आपको दिख रहा है 108 आ गया, बस खत्म। ठीक है, चल ये वाला क्वेश्चन करो, हालांकि ये आयनिक से है क्वेश्चन, बट ट्राई करो, मैंने बोला था केमिकल के कराऊंगी, ये एक आयनिक का है, ट्राई करो हो पा रहा है क्या। सोचो, होने वाला है बस सोल्व, बस 4 क्वेश्चन हो रहा है। तुम्हें याद है तुम जब स्टार्टिंग में पढ़ रहे थे, जब अपन ने स्टार्ट किया था, तो 2-2 सवा-2 घंटे में अपने लेक्चर खत्म हो रहे थे। अब टाइम कम लग रहा है क्योंकि तुम रिवीजन कर रहे हो। खुश हो जाए करो कभी तो कुछ सोच के। खुश होते हो क्या? हाँ मैम, टेस्ट में नंबर क्वेश्चन बढ़ जब हो जाता है तब तो खुश होता हूँ। प्रांजू क्या कह रहे हो? टेस्ट में नंबर बढ़ जाता है तो खुशी मिलती है थोड़ी। हाँ ये तो है। चलो क्या कि कौन से इस पे कंक्लूजन पे पहुंचे, बताओ भाई कैसे मैम अप्रोच ग्रेटर देन कर। 7। Ma'am, option C, less than 7. इन्होंने बोला है न्यूट्रल वाटर की पीएच 7 होती है 25 डिग्री पे, वो तो हमें मालूम है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर भी बढ़ेगा, ये भी बात ठीक है। H प्लस और OH नेगेटिव आयंस की कंसंट्रेशन तो इक्वली रहेगी क्योंकि न्यूट्रल पूछा है ना, कंडीशन न्यूट्रल है। Yes, ma'am. एंड व्हाट विल बी द पीएच ऑफ प्योर वाटर, तो याद है अपन एक फॉर्मूला किया था, क्या था वो, पीएच प्लस पीओएच इज इक्वल टू पीकेडब्ल्यू, है ना। हाँ. हमने कहा था ये टेम्परेचर के साथ जो है वरी करेगा। ठीक है, मतलब अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो पीकेडब्ल्यू भी बढ़ेगा, H प्लस और OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन भी इंक्रीज होगी, क्योंकि अपने पास क्या होता था, केडब्ल्यू क्या होता था, ठीक है, सॉरी केडब्ल्यू बढ़ेगा, पीकेडब्ल्यू कम होगा, सॉरी, ठीक है। तो आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो केडब्ल्यू बढ़ेगा, केडब्ल्यू बढ़ेगा तो H प्लस की कंसंट्रेशन बढ़ेगी, और अगर H प्लस की कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी तो पीएच क्या होगा, कम होगा। तो यहाँ पे 7 तो नहीं होगा, लेकिन हाँ 7 से कम। कम होगा। तो आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर से ये क्वेश्चन था तुम लोगों का, ठीक है, टाइप फर्स्ट। ओके, टाइप 2 क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन करो। हाँ मीन्स एसिड, नहीं 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 नहीं, एसिडिक नहीं बोलोगी, ना 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 बच्चे, एसिडिक, अरे इसका मतलब ये तो नहीं सोच रहे ना एसिडिक, एसिडिक नहीं है पीएच लेस देन 7, वो टेम्परेचर चेंज कर दिया बच्चे उसने। 25 डिग्री सेल्सियस पे अगर पीएच 7 से कम होता है तब तुम बोलते हो एसिडिक, ठीक है। जो तुम न्यूट्रल वाली कंडीशन पढ़ते हो ना कि पीएच 7 पे आप बोलते हो न्यूट्रल है, तो अब 60 डिग्री पे वो न्यूट्रल वाली कंडीशन 7 से कम पे आएगी थोड़ी, समझ गए ना ये वाली बात तो क्या बोल रही हूँ। चलो ये वाला करो।
इसका असाइनमेंट मैं भी क्लास के बाद शेयर कर दूंगी तुम लोग। हाँ बेटा अंचल सही बोल रही हो। तो जो तुम लोग पढ़ते हो ना pH प्लस POH इज इक्वल टू 14 पढ़ते हो, pH लेस देन 7 एसिडिक होता है, pH ग्रेटर देन 7 बेसिक होता है, वो 25 डिग्री सेल्सियस वाले उस पे पढ़ते हो टेम्परेचर। हाँ जी हुआ ये क्वेश्चन? यस मैम हो गया। यस मैम। आपको K की वैल्यू दी हुई है, आपको पता है K इज इनवर्सली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिडिटी, pK के इनवर्सली प्रोपोर्शन होता है, बट आपको यहाँ पे K दिया हो तो Ka देखो सबसे ज्यादा इसका है, इसका है ये फॉर्मिक एसिड का, उसके बाद है एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड। तो उसके बाद हाइपोक्लोरिक हाइपोक्लोरस। हाइपोक्लोरस एसिड। मैम फर्स्ट सेकंड आएगा, पीएच पूछा मैम, पीएच का ऑर्डर। विच ऑफ द फॉलोइंग, अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है समझ गए ना, पीएच का पूछा है, मुझे लगा एसिडिटी पूछा है, ठीक है तो सेकंड आएगा फिर। Which of the following order of pH solution of these acids is correct? ठीक है चलो ये वाला क्वेश्चन करो। डन मैम। I'm done. हो गया मैम। बढ़िया। क्या किया तुम लोगों ने? मैम पहले दो रिएक्शन को ऐड कर दिया। फर्स्ट होगा। अगर मैं Ka1 लिखूं तो क्या लिखूंगी, H प्लस HS नेगेटिव H2S, एंड इसके साथ अगर मैं Ka2 को मल्टीप्लाई कर दूं H प्लस HS नेगेटिव, तो HS नेगेटिव तो कैंसिल हो रहा है, मैं पूरा इसलिए करके Yes, दिखा ma'am. रही हूँ अगर नहीं मालूम है तो बेसिकली अब ये क्या आ जाएगा अपने पास, H प्लस का स्क्वायर H2 नेगेटिव डिवाइडेड बाय H2S, और यही Okay. तुम्हारा क्या है Ka3 है। तो यानी कि जब तुमने K1 इंटू प्लस नहीं करना है प्रांशु, K1 इंटू K2 करोगे तो तुम्हारा Ka3 आएगा। मैम रिएक्शन ऐड करते हो तो मल्टीप्लाई करते हैं ना वो आयनाइजेशन कांस्टेंट को। फिर से बोलो। जैसे हम रिएक्शन ऐड कर रहे हैं तो रिएक्शन ऐड कर रहे हैं, आयनाइजेशन कांस्टेंट तो मल्टीप्लाई होते हैं ना। हाँ वही तो मैं बोल रही वही हूँ, कह रहा था multiply मैम, होगा। आंसर तो यही है। अच्छा 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 ठीक है, मुझे लगा प्लस कर रहे हो, ठीक है इनको आयनाइजेशन कांस्टेंट या डिसोसिएशन कांस्टेंट इनको आप मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है चलो ये वाला क्वेश्चन करो, ये तो सिंपल सा है। हाँ बेटा माइनस में डिवाइड, माइनस करने की उसको रिवर्स कर दिया करो, माइनस के झंझट में नहीं पड़ोगे तो सही रहेगा। हो गया ये, तो बताओ भाई कौन से कॉन्सेप्ट के बेसिस पे एक्सप्लेन किया है ये? लुईस कॉन्सेप्ट। लुईस कॉन्सेप्ट। लुईस एसिड बेस कॉन्सेप्ट, ठीक है लुईस एसिड है। चलो फाइनली ये कितने क्वेश्चन थे, 30 थे है ना, 31 थे, ठीक है तो मैंने इसमें सारे वो वाले क्वेश्चंस ले लिए जो पिछले साल में अपने पूछे गए थे, जो नहीं लिए वो भी आप लोगों को आते होंगे क्योंकि वो मैंने करा दिए उस टाइप के। अब तुम अपना आराम से खाओ पियो, थोड़ी देर रेस्ट कर लो, मैं तुम्हें एक असाइनमेंट भेज रही हूँ, ठीक है 10 मिनट बाद तुम्हारे ग्रुप में आ जाएगा, और उसको आज सोल्व करके केमिकल इक्विलिब्रियम और आयनिक का दोनों का असाइनमेंट होगा वो, तो अगर आपको दोनों आते हैं तो दोनों कर लेना, वरना केमिकल का निपटा देना आज के आज, ठीक है और कल मैं आयनिक कंप्लीट कराऊंगी, एंड परसों तुम्हारा वो पूरा फॉर्मूला रिवीजन चलेगा 2 दिन, तो अच्छे से उसको रिवाइज कर लोगे तो अच्छा लगेगा तुम लोगों को थोड़ा सा। मैम हाँ बेटा बोलो। आपने पूछे थे मैम मार्क्स मेरे, मैम ने बताया?